हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका कुशवाहा, आपकी अपनी सीडीपी फैकल्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए यही है कि इतने लंबे समय के बाद में डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की वैकेंसीज फाइनली आ गई हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो पिछली बार से ज्यादा वैकेंसीज हैं, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 500 समथिंग थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज है 1100 प्लस है। ठीक है, तो भाई मौका है आप सभी के पास में एक बहुत ही अच्छा कि दिल्ली में आप शिक्षक बन सके। ओके, तो यहाँ पर इस मौके को हमें बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि ये वैकेंसी काफी लंबे समय के बाद में आई है, आफ्टर 4.5 ईयर, है ना। और अब फिर आने वाले टाइम में इतना ही गैप हो सकता है, चांसेस तो यही है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत लेट आती हैं। तो इस बार हमें जो भी तैयारी करनी है, ऑथेंटिक प्रिपरेशन, टू द पॉइंट प्रिपरेशन, जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो। हम ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि हम कुछ भी पढ़ें, क्योंकि आपके पास में वो टाइम नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ें या आप किसी भी इरेलेवेंट सोर्स के ऊपर आप ट्रस्ट करें, उतना आपके पास समय नहीं है। इसलिए ये लास्ट मौका समझ करके अपनी जी जान लगा देनी है आपको इस एग्जाम के लिए, जिससे इस बार आप दिल्ली में शिक्षक तो जरूर बन जाए, क्योंकि वैकेंसी आते आते काफी लोग ओवर एज हो जाते हैं और फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो इस बार का मौका है, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। ओके, तो भाई मैं बात करूंगी डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में जो आपका पार्ट बी है, टीचिंग मेथोलॉजी के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में इंपॉर्टेंट रोल सबसे ज्यादा किसका है, वो आपके हालांकि पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें काफी सारे सब्जेक्ट आपके पास में है, 5 सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। पार्ट बी में 100 नंबर की जो आपके पास में टीचिंग मेथोलॉजी है, इसमें स्कोर करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सीटेट में ऑलमोस्ट 20% सिलेबस पढ़ा हुआ होता है, या आप केवीएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सीटेट या केवीएस की प्रिपरेशन करके आप भी ट्रिपल एस बी पार्ट बी की तैयारी कर पाएंगे, ये कहना एकदम गलत होगा, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में सीटेट का सीडीपी सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% ही आपको मदद करेगा। कंप्लीटली आपको कोई भी सिलेबस मदद नहीं करेगा। ओके, और डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की खास बात यह है कि इन्होंने पार्ट बी में कोई भी डिफाइन सिलेबस नहीं दिया है, जैसे कि हमें बाकी टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलता है। इवन केवीएस भी एक डिफाइन सिलेबस देता है, यूपी टेट, सी टेट, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को उठा के देखो, एक प्रॉपर सिलेबस है कि हम इन टॉपिक से पूछेंगे। बट डी ट्रिपल एस बी में कल नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, वहां पर मेंशन है एनसीटीई करिकुलम पर बेस्ड टीचिंग मेथोलॉजी रहेगी, वहां पर हमें उन चीजों को पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही कहने वाली हूं, कृपया करके सीटेट सीडीपी के कंटेंट की तरफ बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वो आपको पार्ट बी के लिए कतई रेडी नहीं करेगा। अब दिमाग में सवाल उठता है, तो फिर कैसे तैयारी होगी इस एग्जाम की जब सिलेबस ही नहीं है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ओके, क्योंकि एक्सपीरियंस है, इस एग्जाम को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पढ़ रखे हैं, बच्चों को पढ़ा रखे हैं, तो पता है कि कंटेंट कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। ओके, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। चलिए, तो इस पूरे वीडियो के साथ में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई जब हमारे पास सिलेबस है नहीं, देखो पहली बात ये कि पीआरटी में 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पार्ट बी में, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और अगर आप एक भी सवाल गलत करते हो तो आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, तो ये सबसे बड़ा हमारे पास में माइनस पॉइंट भी है। इसलिए सवालों को करते समय हमें बहुत ही ध्यान से आंसर करना है, ओके, ताकि कोई भी सवाल गलत ना हो। चलिए, तो बात करते हैं कि क्या पढ़ना है हमको, किन चीजों को हमें कवर करना है। ओके, तो जब हम पीआरटी के सिलेबस की बात करते हैं,
तो इसमें हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड हमें पढ़ना है। ओके, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें आपके टीचिंग मेथड हो गए, ओके, या अगर हम बात करें टीचिंग मैगजिम्स हो गए, टीचिंग की जो भी टेक्निक है, क्लासरूम टीचिंग, वो सब कवर करना है। टीचिंग मेथोडोलॉजी हमें पढ़नी है। ओके, ये हमें पूरा कवर करना है। हालांकि यही अपने बाद में बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। हमें साइकोलॉजी पूरी की पूरी, पूरी नहीं मतलब जितनी रेलेवेंट है आपके लिए, मनोविज्ञान, वो हमें पढ़ना है। ओके, हमें जो भी आपकी फिलॉसफी है एजुकेशन में, वो हमें कवर करनी है। ओके, इसके अलावा जो भी सीडीपी आपने सीटेट में पढ़ी है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। ओके, जो बेसिक्स हैं वो कवर हमें करने हैं। ओके, या जो हमारे स्वतंत्रता से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट आए एजुकेशन को लेकर के, या स्वतंत्रता के बाद जितने भी आयोग वगैरह बने हैं, हमें वो सब भी पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइफ स्किल हमें वो भी यहाँ पर पढ़नी है। तो बेसिकली हमें, ये तो मैंने सिर्फ मेजर पॉइंट आपको बताए हैं, इनके अंदर तो यूं समझ लो कि ये एक सागर है ना। DSSB-PRT में जो कुछ भी हमें पढ़ना है वो समझ लीजिए एक सागर है, एक समुंदर है जिसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और यहीं से हमें सिलेबस रूपी मोती चुनने हैं। ओके, तो अब बात उठती है कि भाई ये सब पढ़ेंगे कहाँ से। और मैं आपसे एक चीज बहुत क्लियर बोलना चाहूंगी कि कृपया करके देखो, मैं यहाँ पर खड़ी जरूर हूँ बट आपके भले के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब एक वैकेंसी आती है तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस भर्ती में सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो इसलिए कृपया करके किसी भी बुक को परचेज ना करें फॉर पार्ट बी, क्योंकि कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो पार्ट बी आपको कवर करा देगी, कोई भी बुक नहीं है, क्योंकि किसी भी बुक में ये सब चीजें हैं ही नहीं। ओके, तो अब भाई कहां से पढ़ा जाए जब कोई बुक नहीं परचेज करनी है। तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है DSSB-PRT पार्ट बी को कवर करने के लिए, वो है आपकी NIOS की जो DLED की बुक्स हैं। ठीक है, ये है सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा ट्रस्ट रिसोर्स आपके लिए, क्योंकि सेम टू सेम सवाल यहां से उठा करके पूछा जाता है। ओके, सबसे पहला काम है हमें NIOS DLED की बुक्स को पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहां से हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और बाद में अगर हमारे पास में समय बच जाता है तो हम पढ़ सकते हैं इग्नू की जो आपकी बीएड की बुक्स हैं उनको। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है पार्ट बी के लिए। ओके, तो ये है सबसे ऑथेंटिक सोर्स जिनसे आप नोट्स बना करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इनके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ओके, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जरूरत पड़ती है आपकी सेल्फ स्टडी की, क्योंकि ये नोट्स को पढ़ना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है। ओके, ये नहीं है कि सिर्फ एक किताब है या कुछ टॉपिक है जिनको पढ़ लेना, नहीं। NIOS DLED की अगर हम बात करें, प्रॉपर ब्लॉक है, उन ब्लॉक में प्रॉपर यूनिट्स मेंशन है, एक एक यूनिट को हमें पढ़ना है। ओके, और एक एक ब्लॉक हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। वहां से जो इंपॉर्टेंट है उन पर हमें नो, क्योंकि NIOS में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये सोचो कि DLED की बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ रेलेवेंट है ही नहीं। जो जरूरी है उनके नोट्स हमें बनाने हैं। अब ये कैसे पता लगे कि भाई जरूरी क्या है, तो इस जरूरी को पता करने के लिए सबसे पहला काम है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना, कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया है, किन टॉपिक से सवाल आए हैं। तो उनके आधार पर हमें ये पता लग जाएगा कि NIOS DLED में हमारे लिए कौन से जरूरी टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं और क्या हमें स्किप करना है। ठीक है, तो दीज आर ऑथेंटिक सोर्स, इनके ऊपर भरोसा करना है, इनके ऊपर तैयारी करनी है। ओके, तो अगर आप सफिशियंट है सेल्फ स्टडी करने के लिए, देन इनके ऊपर ट्रस्ट करिए, इनसे नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिए। ठीक है, अब एज फैकल्टी मेरा क्या रोल रहेगा पार्ट बी में आपको प्रिपरेशन कराने का।
तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगी, चाहे वो हम कोर्स की बात करें या वाईटी पे बात करें, तो टू द पॉइंट DSSB के लिए ही पढ़ाऊंगी। ओके, जब भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे मंडे या कुछ टाइम के बाद में, बहुत जल्द हम इस पे एक पूरा प्लान तैयार करके ओके क्लासेस लेकर के आएंगे आपके लिए, जिनकी बहुत ज्यादा रेलेवेंसी होगी। मैं 100% गारंटी आपको देती हूँ कि सब कुछ ऑथेंटिक और टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊंगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ओके, तो भाई एनआईएस और इग्नू पर आधारित एक प्रिपरेशन हम करेंगे यूट्यूब पे भी और अडा 24/7 के ऐप पर भी। तो अगर आप में इतना समय नहीं है या आपको नहीं पता है कि एनआईएस के नोट्स कैसे बनाने हैं, मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो इसके लिए मैं क्लासेस लेकर के आऊंगी। ओके, जहां पर पूरा कंटेंट बेस्ड होगा इन्हीं बुक्स पे, और जिनसे आप अपने पूरे सिलेबस को मेरे साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से तैयारी करेंगे इस एग्जाम की इन बुक्स से। ओके, पूरा रहेगा। अब आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, आइए वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कहां से आप कर सकते हो। अब मैं आपको एनआईओएस की साइट भी दिखा देती हूँ, ओके, जहां पे आप इस सिलेबस को देख सकते हो। तो भाई आप क्या करोगे, आप सर्च करना NIOS DLED की साइट। ओके, वहां पर आपको मिलेगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का पूरा कंटेंट। मे भी किसी ने शो किया हो नहीं किया हो, बट मैं आपको खुद दिखा दे रही हूँ। ओके, जिसमें हिंदी मीडियम में भी बुक्स है और इंग्लिश मीडियम में भी बुक्स अवेलेबल है। ओके, आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बायलिंगुअल आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉक्स है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 ब्लॉक है ना, फिर कोर्स के अंदर ब्लॉक है, फिर कोर्स 503 में ब्लॉक है। आपको इवन ये भी पढ़नी, लैंग्वेज की या मैथ की पेडागोजी भी आपको कवर करनी है, ईवीएस पेडागोजी है ना। कोर्स 506 में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देख पा रहे होंगे आप। ओके, ये सब हमें पढ़ने हैं। कोर्स 507 कम्युनिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, 508 लर्निंग इन आर्ट हेल्थ फिजिकल एंड वर्क एजुकेशन। ओके, ये इनके अंदर यूनिट दी है जिनको हमें पढ़ना है। 509 लर्निंग सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, लर्निंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो हमें पढ़ने हैं। इवन द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर आपको कोर्सेज वीडियो के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, उनको भी देख सकते हैं, बट ये आपको नहीं श्योर करेंगे कि DSSB में क्या पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है सेल्फ स्टडी में। ओके, बट एनआईओएस DLED पर बेस्ड एक पूरा कोर्स लेकर के आऊंगी मैं आपके लिए, जहां पर मेरे अपने नोट्स होंगे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहेगा। ओके, तो अगर हम किसी एक ब्लॉक को ओपन भी करते हैं, देखिए आकर के, जैसे ब्लॉक 1 को ओपन किया, ओके, तो ये रहे हमें क्या क्या पढ़ना है। भारतीय शिक्षा प्रणाली, ओके, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन, तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा इसमें पढ़ने के लिए। ओके, देर इज लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, अब इसको पढ़ते पढ़ते आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नोट्स बनाना है। हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, सब कुछ, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ओके, अगर आप सारे ब्लॉक ओपन कर करके देखोगे भी ना, तो बहुत कुछ है इसमें जिन पर हमें नोट्स बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सारी चीजें हो गई। ओके, कि हमें पढ़ना क्या है। ओके, एग्जाम पैटर्न हम कहाँ से चेक करेंगे, एग्जाम पैटर्न के लिए सबसे बेस्ट है कि हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखें कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आया है। जो आपके पेपर 2022 में ऑनलाइन हुए हैं, उससे पहले जो ऑनलाइन पेपर हुए, काफी सारी शिफ्ट है जिनको हम एनालिसिस करेंगे। ओके, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब पे शुरू करा दूंगी प्रीवियस ईयर पेपर की वेरी सून। उसके बाद प्लान करके एक कोर्स भी लेकर के आऊंगी आपके लिए। ओके, थ्योरी का एनआईओएस बेस्ड कोर्स। देन आपका काम है एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान आप क्रिएट करो, ठीक है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिजिड ना हो आपका वो स्टडी प्लान कि इस टाइम ये करना है। आप अपने से कि हाउस वाइफ्स भी होंगी, कुछ लोग होंगे जो जॉब में रहते हुए तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है
कि अपना एक प्लान अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, जिसमें आप अपने टाइम, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम निकालिए। ये नहीं कि किसी टाइम लाइव हो रही तो उसी टाइम जाना, नहीं, आप बाद में अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, तो वो चीज आपको करनी है। एक अच्छा स्टडी प्लान बनाओ जो फ्लेक्सिबल और रिजिड ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एक प्लानिंग क्रिएट करेंगे, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा सवाल कैसे आएंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा हमारा रहेगा। ओके, और अगली चीज ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का असेसमेंट भी करना है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं कितनी रिलेवेंट है और कितनी सही तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम भी आपको करना है। और एग्जाम्स की जब डेट अनाउंस हो जाएंगी उनसे 1 महीने, ठीक है, पहले आपको अभी मॉक टेस्ट पे आप नहीं उतरेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आप तब लगाएंगे जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएंगी और आपको पता होगा कि अब 1 महीना बचा है, हम तैयारी कर चुके हैं, मॉक टेस्ट अब हम करें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आफ्टर प्रिपरेशन होगा। प्रिपरेशन यानी कि सिलेबस कंप्लीट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट, तब मॉक टेस्ट लगाएंगे। ओके, और मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर को करते समय बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को जरूर एनालाइज करें, क्योंकि अगर आपने सवाल किए गलत कर दिया, मॉक टेस्ट किए गलत कर दिए, उसके बाद आप उनको एज इट इज छोड़ देते हो, तो फिर इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है ना। इंप्रूव कैसे करोगे? जब गलतियों को आप एनालिसिस करोगे कि भाई ये गलती हुई, क्यों हुई मेरी ये गलती। ओके, तो हमें इन सब चीजों को फॉलो करना है। क्या क्या करना है? सिलेबस कवर करेंगे हम एनआईयूएस के थ्रू, ओके, डीएलएड की जो बुक्स है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, रिवीजन, मॉक टेस्ट, लास्ट में अपनी गलतियों को एनालिसिस करो एंड उनको सुधारो। तो ये सारी चीजें हमारी रहेंगी पार्ट बी के लिए। ओके, और मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगी DSSB पार्ट बी की। अभी फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी जब भी क्लासेस शेड्यूल होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये थी सारी चीजें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं, बाकी कॉमन डाउट क्लियर कर देती हूँ। बीएड वाले पीआरटी के लिए फॉर्म नहीं फिल करेंगे, अपीयरिंग स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिल करेंगे क्योंकि वैकेंसी का एग्जाम है, और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए सीटेट में 90 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये थे बाकी के आपके डाउट। डीएलएड हो या बीएलएड हो प्लस सीटेट पेपर 1 हो और ग्रेजुएशन नहीं है तो 12th के बेसिस पे भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप मेरे टेलीग्राम के साथ में भी जुड़ सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल का नाम है मोनिका कुशवाहा टीचिंग एप्टीट्यूड अड्डा 24/7। यहाँ पर आपको सभी तरीके की अपडेट्स मिलती रहती हैं। ओके, साथ ही साथ आपको मैं बता दूंगी कि हमारा जो बैच आएगा वो अड्डा 24/7 पे आएगा जब भी हम लॉन्च करेंगे। ओके, प्रैक्टिस की क्लासेस यूट्यूब पे आपकी चलेंगी, उनके साथ साथ आपको बने रहना है और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने बैचेस को, ठीक है। हम बहुत जल्द पीआरटी का सबसे बेस्ट बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा हो। मिलेंगे क्लासेस में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।